आसवन से क्या किया, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को प्राप्त किया। उसके बाद एक वैज्ञानिक है वेंटेलाइन एक वैज्ञानिक है, और वैज्ञानिक ने हरा कशिश जिसका फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O, ये हरा कशिश का क्या होता है, सूत्र होता है। और इन्होंने क्या किया कि हरे कशिश के को गर्म करके क्या किया, प्राप्त किया, जिसके कारण जो H2SO4 की जो प्रकृति प्राप्त हुई, क्या हुई, तेलीय प्राप्त हुई, तेलीय, और जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है, कशिश के, इसके कारण इसे कशिश का तेल भी कहा जाता है। कशिश का तेल, H2SO4 को कशिश का तेल भी कहा जाता है, क्योंकि इसे हरा कशिश के द्वारा बनाया गया है। उसके बाद 18वीं शताब्दी में सल्फ्यूरिक अम्ल को गंधक से प्राप्त किया गया। गंधक से सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या किया गया, प्राप्त किया गया। और ये गंधों को क्या करते हैं, सल्फर कहते हैं। सल्फर को क्या कहते हैं, गंधक कहते हैं। और जिसके कारण इसे क्या कहते हैं, तो इसे गंधक का तेजाब भी कहते हैं, गंधक का तेजाब, जिसके कारण इसे गंधक का तेजाब भी कहते हैं। और इसके फॉर्मेशन की बात की जाए कि इसका निर्माण कैसे किया जाता है, देखो पहले एक तो बताया कि ये हरा कशिश के गर्म करने से बनाया जाता है H2SO4 को। तो H2SO4 को गर्म करके बनाया जाता है। उसके बाद आता है कि इसे जो सल्फर ट्राईऑक्साइड को जब जल में घोलते हैं तो क्या हमें सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, प्राप्त होता है। अगर हम ये सल्फर ट्राइक्लोराइड है, इस सल्फर ट्राइक्लोराइड को जब हम जल में घोलते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। देख, जैसे ये सल्फर ट्राइक्लोराइड है और ये जल है, तो सल्फर ट्राइक्लोराइड को जब जल में घोलेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होगा। उसके बाद आता है कि सल्फर डाइऑक्साइड के जलीय विलयन। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन ये हुआ जब इसमें ऑक्सीजन को डालेंगे, ऑक्सीजन का प्रवाह करेंगे, या सल्फर डाइऑक्साइड के जलीय विलयन में क्लोरीन का प्रवाह करेंगे हम, या सल्फर डाइऑक्साइड के विलयन में जब हम ब्रोमीन का प्रवाह करेंगे, या सल्फर डाइऑक्साइड के जलीय विलयन में जब हम नाइट्रस अम्ल का प्रवाह करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, इन सभी से हमें क्या प्राप्त होगा, तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड के जलीय विलयन से जब क्लोरीन को क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ पे सल्फर H2SO4 प्लस HCl, H2SO4 प्लस HCl, यहाँ पर 2। उसके बाद जब सल्फर डाइऑक्साइड के जलीय विलयन में जब ब्रोमीन को डालते हैं तो ये भी H2SO4 प्लस क्या बनता है, यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनता है, हाइड्रोजन
ब्रोमाइड। और यहाँ पर यही है नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये भी वैसे ही बनता है जैसे H2SO4 प्लस ये H2SO4 प्लस HNO3 बनता है। हो गया। तो देखिए उसके बाद आता है कि इसके निर्माण के लिए जो दो विधियां होती है, एक होता है शीश कक्ष विधि, कहता है शीश कक्ष विधि, और एक आता है शीश कक्ष विधि, और दूसरा होता है हाँ याद है, एक होता है शीश कक्ष विधि और दूसरा होता है एक संपर्क विधि। जिसमें हमें संपर्क विधि को क्या करना है, पढ़ना है। और ये संपर्क विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये परीक्षा के दृष्टि से भी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे जानेंगे कि हम जो संपर्क विधि है, संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो देखिए जो ये संपर्क विधि है, तो संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल को बनाने के लिए हमें 3 चरण होता है। 3 चरण में हम क्या करते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को पूर्ण करते हैं। पहला स्टेप में क्या करते हैं, पहला स्टेप में जब सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हमें सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। उसके बाद जब दूसरा श्रेणी क्या है, जब सल्फर डाइऑक्साइड का हम क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं। जब सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीकृत करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, सल्फर ट्राइक्लोराइड प्राप्त होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड पहले प्राप्त हुआ, उसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है। उसके बाद जब सल्फर ट्राइऑक्साइड को क्या करते हैं हम जब सल्फर ट्राइक्लोराइड को, सल्फर ट्राइऑक्साइड को जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल की से क्या कराते हैं, अवशोषित कराते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, हमें ओलियम प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त होता है, ओलियम प्राप्त होता है। ये क्या है, ओलियम का सूत्र है H2SO7, ओलियम प्राप्त होता है। और इस ओलियम से हम अपने इच्छा अनुसार क्या करते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या करते हैं, हम प्राप्त कर लेते हैं। इस ओलियम से हम क्या करते हैं, H2SO4 को अपनी इच्छित अनुसार प्राप्त करते हैं। और इससे जो प्राप्त सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो क्या होता है, 98% तक क्या होता है, शुद्ध होता है। 98% तक शुद्ध होता है।